नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहलगाम का बदला शुरू हो चुका है। आतंकवाद के खिलाफ सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पहले तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। दरअसल 2 स्थानीय आतंकी इस पूरे हमले में शामिल थे, जिसमें से एक के घर को बुलडोजर चलाकर तहस नहस कर दिया गया है, तो वहीं दूसरे आतंकी के मकान पर आईडी ब्लास्ट किया गया है। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इस बीच बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि राहुल गांधी श्रीनगर पहुंच चुके हैं, जहां वो पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात करेंगे, उपराज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। तो वहीं सेना प्रमुख भी श्रीनगर में ही मौजूद है। तो क्या कुछ चल रहा है, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, बदला लेने की शुरुआत हो चुकी है। अब आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जो पिछले 12 घंटे में चीजें हो रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान में जिस तरह की नौटंकी हो रही है, वहां के रक्षा मंत्री खुद आकर के सामने कह रहे हैं कि हाँ, हम आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, 30 साल से पाल पोस रहे हैं। उनसे पूछा गया लश्कर तौबा के बारे में, तो उसने कहा कि हाँ, पहले वहां करता था। ये सारी चीजें हो रही है और टेलीविजन चैनलों के ऊपर वहां पे डिस्कशन ये चल रहा है कि अगर हिंदुस्तान ने अटैक कर दिया तो फिर क्या होगा। और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में लगातार रात भर एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने लंबी लंबी उड़ानें भरी। श्रीनगर में भी भरा गया, राजस्थान के बॉर्डर इलाके में भी हुआ। मतलब चारों तरफ से तैयारी एक्शन की ले ली गई है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाने का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है। जितने आतंकवादी अब पकड़े जा रहे हैं, उनके घर को जमींदोज किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। वही ट्रीटमेंट जो योगी आदित्यनाथ देते हैं, वो आतंकियों को दिया जा रहा है। प्लस एक जो बड़ी चीज हो रही है, पूरी दुनिया से भारत को समर्थन मिल रहा है इस बात के लिए कि नाउ यू कैन एक्ट, नाउ यू कैन एक्ट। यूएस की तरफ से एक बार फिर से एक बात कही गई कि पूरी तरीके से अमेरिका इस मसले में भारत के साथ है। भारत के साथ है मतलब पाकिस्तान के खिलाफ है। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है। वो लोग ये कहना शुरू कर दे, भाई हम तो आतंकवादियों को पाल पोस रहे थे अमेरिका के लिए, यूके के लिए। ये रक्षा मंत्री ये ऐसे मकाम पे आकर के इस तरह की बातें कर देना, ये बता रहा है कि पूरी तरीके से पजल्ड हो गया है पाकिस्तान की सरकार, उसके नेता, उसके मंत्री। तो खैर, अमेरिका से साथ मिला। यूके में पार्लियामेंट में यह मसला उठा। पार्लियामेंट के अंदर बॉब ब्लैकमैन ने बाकायदा कंडेम भी किया और यह कहा कि इट वाज डेलिब्रेट टारगेटिंग ऑफ हिंदूज, highlighted the role of Pakistan military government and condemned the attack. He said, the sad reality is that terrorist group thought to be responsible for this Lashkar-e-Toiba is a Pakistani organization that deliberately targets innocent people in Jammu and Kashmir. तो आप देखिए कि इजराइल साथ, रूस साथ, जर्मनी साथ, यूएसए साथ और पाकिस्तान का बौखलाना ये बिल्कुल लाजमी है। अब पाकिस्तान में एक नई स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि हम यूएन जाएंगे, हम इधर जाएंगे, हम उधर जाएंगे। गिदर भभकी अलग दे रहे हैं, लेकिन इंडिया से हमें बचाओ, इंडिया से हमें बचाओ, मोदी से हमें बचाओ, ये करने के लिए हर जगह ये लोग भी कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हर जगह उनको जो है मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन एक बयान यूएन की तरफ से आया, यूएन की तरफ से यह आया कि भाई ये मसला जो है बातचीत के जरिए पीसफुली जो है उसको करना चाहिए। हालांकि यूएन जो है वो एक डिबेटिंग क्लब है ना, कि जहां बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठ के कॉफी चाय पीते हैं। यहां मामला टारगेट किलिंग का है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। और यूएन की तरफ से इस तरह की बचकानी बातें की जा रही है कि रिस्ट्रेन करो, ये करो। और ये क्यों कही जा रही है? क्योंकि अब पाकिस्तान फिर वही गिदड़ भभकी दे रहा है कि भाई अगर हमारे ऊपर हमला होगा, हम न्यूक्लियर बॉम्ब चला देंगे। तो भाई आप न्यूक्लियर बॉम्ब चला दोगे तो यहाँ कोई चूड़ी पहन करके थोड़ी बैठा हुआ है।
ये कहानी याद आती है अटल बिहारी वाजपेयी की, कि जब इस तरह का सिचुएशन एक बार जब हुआ था, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, सेना वहां पहुंच गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने अमेरिका की तरफ से ये दबाव हर बार, देखिए ये डिफरेंट सिचुएशन इसलिए है कि पिछली बार जब भी इस तरह के हमले होते थे तो ये यूएन, यूएस, तमाम कंट्रीज वो भारत को समझाते थे कि ये पागल लोग हैं, न्यूक्लियर एस्केलेशन हो जाएगा, ये ठीक नहीं है, दोनों न्यूक्लियर पावर स्टेट है, ये हिंदुस्तान को समझा करके हिंदुस्तान को शांत किया जाता था। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐसा माहौल बना है कि जिसमें ये सारे लोग कह रहे हैं कि भाई आप एक्शन लो। अब ये एक्शन लो, ये न्यूक्लियर बॉम्ब की गिदर भभकी, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भी कहा था कि वो तो एक मारेगा, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान अगला सवेरा नहीं देख पाएगा, वो पूरा का पूरा वो पाकिस्तान कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अभी इस वक्त हो रही है, लेकिन बड़ी बात क्या है, बड़ी चीज ये है कि श्रीनगर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग इलाकों में हर जगह कोई करीब 70-80 जो टॉप लश्कर कमांडर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट तैयार है। एक एक के घर को ढूंढा जा रहा है, टॉप कमांडर्स के घर को उड़ाया जा रहा है और उनको बाकायदा इनकाउंटर किया जा रहा है। तो आज अगले 24-48 घंटे तक आप इस तरह के ब्रेकिंग न्यूज लगातार देखते रहेंगे कि यहाँ वो मारा गया, लश्कर का कमांडर मारा गया। कल परसों से ही हम देख रहे हैं कि सेना की लड़ाई चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कई सारे लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। भले आज आप बुलडोजर की कार्रवाई कर देते हैं, आईडी ब्लास्ट कर देते हैं, लेकिन बड़े एक्शन की उम्मीद पूरे भारत को है। उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? क्योंकि कल जैसे ही अमित शाह राष्ट्रपति से मिलते हैं तो खबर आती है कि नहीं कुछ बड़ा होगा। आज सेना प्रमुख श्रीनगर में है, वो लगातार 14 से 15 टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आज वो पहलगाम भी जाएंगे। एक अलग रणनीति तो बनाई जा रही होगी ना कि अगला सरकार का एक्शन प्लान क्या होगा। ये सब छोटी मोटी चीजों से काम नहीं चलेगा। देखिए, पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है वहां कि मोदी ने हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है, पूरी तैयारी कर ली है। भारत का विपक्ष ये पूछ रहा है कि राफेल का क्या, किस दिन के लिए आपने रखा है? देखिए, विपक्ष के बारे में तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि ये लोग इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे वो पाकिस्तान को इम्प्रेस करें, कैसे ये आतंकवादियों के साथ खड़े नजर आए। इनकी नजर जो है मुस्लिम वोट बैंक के ऊपर है। इनको लगता है कि आतंकवादियों के साथ, जिहादियों के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े होने से हमें मुसलमानों का वोट मिलेगा। तो ये विपक्ष की तो बात ही छोड़ दीजिए, यही चिल्लाएंगे जब पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए खड़े हो जाएंगे कि भाई सबूत दिखाओ, भाई मत करो, इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, बच्चे को मार दिया, ये कर दिया, वो। ये हिंदुस्तान का विपक्ष जो है, उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल डिरेल हो चुका है। वो रियलिटी को नहीं जान रहे कि हिंदुस्तान की जनता अभी इंतकाम, बदला मांग रही है। और जो जानकारी आ रही है कि भाई 3-3 सेना अध्यक्षों के साथ अलग अलग मीटिंग्स हो रही है, जिस तरीके से तमाम जो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के लोगों की छुट्टियां खत्म कर दी गई। दूसरी चीज, जिस तरीके से आप अरबियन सी के अंदर नेवल एक्सरसाइज शुरू हो गए हैं, गाइडेड मिसाइल की टेस्टिंग शुरू हो गई है, साथ ही साथ जो रात भर पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ हिंदुस्तान के फाइटर जेट्स जो गरज रहे हैं, ये बता रहा है कि कुछ बड़ी तैयारी हो रही है। और इस बार प्रधानमंत्री की बात पे भरोसा कीजिए, जब वो कह रहे हैं कि इस बार मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो वाकई मिट्टी में मिलाने की ही तैयारी चल रही है। और अभी खबर आ रही है कि गृह मंत्री ने सभी सीएम, मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत की है और कहा है कि वीजा को रद्द किया जाए, उसके निर्देश भी दे दिए। भाई, पाकिस्तानियों को क्या काम यहाँ पे? पाकिस्तानियों को क्या काम है यहाँ पे? निकाल के खदेड़ के भगाइए इन लोगों को। ये तमाशा जो चल रहा है इतने दिनों से कि भाई वो हमारे घर में घुस के हमारे लोगों को मारेंगे और ये हम यहाँ अमन की आशा की बात करेंगे, तो ये मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी जिस तरीके से ये हिंदुस्तान ने पिछले 24-48 घंटे में 3-4 बड़ी चीज़ों को कायम करने में सफल हुई है। एक ये कि एक ग्लोबल ओपिनियन बन गया कि ये टारगेट किलिंग है, टेररिज्म है और जिहादियों ने ये काम किया। दूसरा,
इस काम के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये ग्लोबल कम्युनिटी को भारत ने समझा दिया। और एक जिसको मैं बार बार कह रहा हूं कि एक लेजिटिमेट राइट टू रिएक्ट ये स्थापित कर चुकी भारत की सरकार। राहुल गांधी भी पहुंचे हैं श्रीनगर। भाई श्रीनगर आप क्यों पहुंचे भाई? श्रीनगर में क्या है? आप ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये आदमी को क्या हो गया है। ऑल पार्टी मीटिंग थी, ऑल पार्टी मीटिंग में एक शब्द आप नहीं बोल पाए, बाहर निकले मीडिया को आप जो है एड्रेस नहीं कर पाए, और वो पीछे पीछे घूम रहे हैं, आप कुछ बोल नहीं रहे, आप सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वहां जा रहे हैं। बताया गया था कि राहुल गांधी श्रीनगर जाएंगे तो अस्पताल जाके जो भी पीड़ित है उनसे मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन बाद में इनके कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ। बताया जा रहा है कि जो भी पीड़ित थे वो तो अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, तो कहाँ जाएंगे? भाई इनको जाना चाहिए था वहां जिन घरों में लाशें पहुंची हैं। ये तो इस तरह का टूरिज्म तो कभी यूपी में तो कभी जहां जहां बीजेपी की सरकार होती है, छोटी सी घटना में ये विक्टिम के घर पहुंच जाते हैं, जिनको हिंदू बोल करके इधर मारा गया गोली, जिनके घर में लाशें पहुंच रही है, वहां जाकर के जाना चाहिए ना। आप यहां रील बनाने के लिए गए हो, यहां वीडियो बनाने के लिए नहीं। बताया जा रहा है कि वो एक घर जरूर जाएंगे, क्योंकि जिनकी लिस्ट आई थी उसमें से एक मुसलमान भी था, उसके घर जाने की खबर बताई। भाई ये एक अलग एक डिस्कोर्स चल रहा है कि भाई इसमें एक मुसलमान भी मारा गया। भाई वो तो मारा ही जाता, वो तो मारा ही जाता। और ये लश्कर तौबा वाले इस तरह के लोगों को वैसे भी मारेंगे, नाम मुसलमान होने से क्या है? वो तो शिया था, वो तो शिया था। ये जो देश दुनिया भर में जितने भी ये जो सुन्नी टेररिस्ट हैं, ये क्या शिया को मुसलमान मानते हैं? वो शिया को मानते हैं क्या? जब पहली खबर आई ये आईएसआईएस की, जो पहला वीडियो इराक से आया, वो ट्रक ड्राइवर्स को जो वो मार रहे थे, किस बात के लिए मार रहे थे? वो कोई हिंदू थे, क्रिश्चियंस थे, ज्यूज थे? नहीं, वो मुसलमान थे। लेकिन वो अलग, वो सुन्नी मुसलमान नहीं थे, इसलिए उनको मारा गया। भाई इराक के अंदर आईएसआईएस अल बगदादी ये काम कर रहा है, अलकायदा मार रहा है मुसलमानों को। ये किस लिए मार रहा है? पाकिस्तान में शिया, ये जो यही तंजीम है ना, यही बिरादरी है, बस शियाओं के मस्जिदों में क्यों ब्लास्ट होते हैं? क्योंकि वो मुसलमान नहीं मानते। तो ये भी वही हिसाब किताब है। वी मस्ट कॉल स्पेड अ स्पेड। सच बोलना सीखना चाहिए, सच को बोलना चाहिए। और ये शख्स जो मारा गया है, कोई ये बात क्यों छुपा रही है मीडिया कि जो मारा गया वो शिया है? तो ये देखिए, ये इस्लामिक आतंकवाद का अपना चरित्र है। ये सारी चीजें ये राहुल गांधी पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, वहां पे नेतागिरी झाड़ने के लिए वो जा रहे हैं। एक चीज आपके पास नहीं है। क्या आपने कोई सजेशन दिया सरकार को कि सरकार एक काम करे, ये बदला लेने का ये तरीका हो सकता है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं? अभी आप देखिएगा कि सिंधु जल संधि रोकने के बाद यही कांग्रेसी चट्टे बट्टे वो वीडियो बना रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, पानी कैसे रोक लेंगे, वो 10 तरह की खामियां निकाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विपक्ष का रोल भी बड़ा ही संदिग्ध है। जैसे हर बार कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की भाषा बोलती है, यही काम करने के लिए वो वहां पे गए। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तस्वीरें देखिए, बताया जा रहा था कि 2 स्थानीय आतंकी इस पूरी घटना में शामिल थे, जिसमें से एक के घर पर आज सुबह सुबह बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर चल के उस आतंकी के घर को तहस नहस किया गया, तो दूसरे के घर में आईडी ब्लास्ट किया गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, तो वहीं सरकार भी पूरे एक्शन में नजर आ रही है। सेना प्रमुख भी श्रीनगर में मौजूद है, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। तो उम्मीद जरूर है कि कुछ आने वाले दिनों में बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया जाएगा और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।